यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब उस तरफ हम रुख करते हैं, उस सवाल की तरफ जिसमें साफ तौर से यही पूछा जा रहा है, कैसे टूटेगा गतिरोध, कब खत्म होगा विरोध। बातचीत बेनतीजा हो रही बारी बारी। अब किसानों ने की भारत बंद की तैयारी। मांगों पर क्यों नहीं बन पा रही सहमति? कब तक कैद रहेगी दिल्ली? अब 9 दिसंबर का है इंतजार। कैसे टूटेगा गतिरोध? कब खत्म होगा विरोध? तो अब आपको दिखाते हैं किसानों के आंदोलन की इनसाइड स्टोरी। आपको दिखाएंगे कि किसानों का आंदोलन अब क्या रंग ले सकता है। दरअसल आंदोलन की किसानों के आगे की रणनीति के लिए सिंधु बॉर्डर पर किसान अहम बैठक कर रहे हैं। कल किसानों की सरकार के साथ बैठक एक बार फिर बेनतीजा रही थी। किसानों ने साफ कर दिया कि वो तीनों कानूनों को वापस करने के सिवाय किसी और बात पर नहीं मानेंगे। किसानों की मांग पर सरकार अब 9 दिसंबर को फिर से बात करेगी। इससे पहले किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाया है। किसानों ने साफ कर दिया है कि 8 दिसंबर को पूरे देश को बंद रखा जाएगा। उधर दिल्ली के आने जाने वाले अभी कई रास्ते बंद हैं। किसानों के समर्थन में फिल्मी हस्तियां भी आ गई हैं। 6 तस्वीरें भी आपके सामने हैं। मांग पर किसान अड़े हुए हैं। 5वीं दौर में समझौता नहीं हो पाया। 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान हो गया है। 9 दिसंबर को बैठक है। दिल्ली की सीमाएं सील की गई हैं, लेकिन सिंधु बॉर्डर पर एक अहम बैठक चल रही है और फिल्मी हस्तियों का साथ भी वहां मिल रहा है। और सिंधु बॉर्डर से ही यह तय होगा कि भारत बंद जो बुलाया गया है वो कैसे सफल होगा। तो मंगेश बॉर्डर बंद हो गया है। कापासेड़ा खुला हुआ है। NH 44 दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है और जाटिकारा जो बॉर्डर है वो भी बंद है। सिंधु बॉर्डर को भी बंद किया गया है और औचंदी बॉर्डर भी बंद है। वहीं अगर हम बात करें तो कुछ बॉर्डर खुले भी हैं। तो लगातार गतिरोध की स्थिति बनी हुई है और सवाल यही है कि आखिर कब टूटेगा गतिरोध, कब खत्म होगा विरोध। वह चिल्ला बॉर्डर पर बैठे किसानों का आरोप है कि दिल्ली पुलिस साजिश के तहत एक सीनियर सिटीजन को लाकर दिल्ली से नोएडा आने वाले मार्ग को खुलवाना चाहती थी, लेकिन किसान पुलिस की रणनीति को समझ गए और उनकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। और यही वजह है कि उस सीनियर सिटीजन को लेकर दिल्ली पुलिस दबे पांव निकल गई। पुलिस एक बुजुर्ग को लेकर के चिल्ला बॉर्डर पहुंची और किसानों से कहा कि जो दिल्ली से नोएडा आने वाला रास्ता है उसे खोला जाए, क्योंकि लोगों को परेशानी हो रही है और ये जो बुजुर्ग हैं इन्हें जेवर की तरफ जाना है, ये काफी परेशान है। लेकिन जब किसानों ने उनसे बात की तो क्या कुछ निकल के आया, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ वो किसान मौजूद हैं जिनसे दिल्ली पुलिस ने कहा था कि बैरिकेडिंग हटाई जाए और दिल्ली से नोएडा आने वाले रास्ते को खोला जाए। क्या था पूरा माजरा, बताइए कि आखिरकार दिल्ली पुलिस ने क्या कहा, उन बुजुर्ग ने क्या आपसे कहा और उसके बाद क्या कुछ हुआ? ये दिल्ली पुलिस का एक नया हथकंडा देखने को मिला। एक वरिष्ठ नागरिक को लेके अभी दिल्ली पुलिस आई, 10 मिनट पहले की बात है। उस वरिष्ठ नागरिक का सहारा लिया। क्या उनका प्लान था कि किसान बैरिकेडिंग खोले, कैसे किसान पे एक अपनी चाल चलाई जाए, क्योंकि किसान दया का सागर है। किसान पहले आम जनता के लिए, आम जन के लिए उनकी परेशानियों को देखते हुए दिल्ली से एक रास्ता हमने दिया था नोएडा जाने के लिए। जैसे ही प्रशासन ने पहले पूर्व में आग्रह किया था, तो हमने प्रशासन के आग्रह पे और जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली नोएडा खोल के रखा था। ये सब मीडिया के माध्यम से पूरा देश इसे देख चुका है। अभी इसमें कल इसलिए अवरोध हुआ कि जैसे ही कल वार्ता का दौर था और बिल्कुल फाइनल वार्ता का दौर था, पूरे देश की नजरें फैसले पे टिकी हुई थी। सरकार क्या फैसला लेके आती है, किसान को कितना समझ पाती है, शायद किसान का निर्णायक फैसला देश की जनता देख रही थी। पुलिस साजिश के तहत आई थी। बिल्कुल, जब बाबा जी से हमने पैर छुए कि बाबा जी आपको कहाँ जाना है, हम आप बुजुर्ग हो, हम आपका सम्मान करते हैं, आपको कहाँ जाना, तो वो कह रहे कि पहले तो मेरी गाड़ी पीछे खड़ी है। और जैसे ही हमने कहा कि चलो आपकी गाड़ी को हम निकलवाते हैं, अपने ऊपर से निकलवाते हैं, किसी भी तरीके से निकलवाते हैं। जब हमने कहा कि मुझे पता ही नहीं मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी है, उसके बाद वो बौखला गए और सीधे चला गए। उनको पुलिस दो पुलिस वाले आए, उनको ले गए सीधे। हम साजिश के तहत
एक सीनियर सिटीजन को लेकर के आई थी ताकि दिल्ली से नोएडा का जो रास्ता है उसे खुलवाया जा सके, लेकिन किसानों ने उनकी साजिश को समझा और उसके बाद लगातार उस बुजुर्ग से बात की और कहा आपको जहां जाना है हम अपनी गाड़ी से छुड़वाते हैं, जिसके बाद बुजुर्ग को दिल्ली पुलिस लेकर के चली गई। तो किसानों का आरोप है कि दिल्ली पुलिस साजिश के तहत दिल्ली से नोएडा की जो रास्ता है उसको खुलवाने का प्रयास कर रही थी। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। तो इस पूरे गतिरोध के बीच कल 5वीं बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा था वो भी सुनवाते हैं आपको। आज किसान यूनियन के नेताओं के साथ चर्चा का 5वां दौर पूरा हुआ। चर्चा बहुत अच्छे माहौल में हुई। हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एपीएमसी एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा न तो हमारा है और न ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। एपीएमसी और मजबूत हो इस दिशा में सरकार के लिए जो करनी है वह करने के लिए भी सरकार तैयार है। एपीएमसी के मामले में किसी प्रकार की गलतफहमी किसी को है तो सरकार समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो कृषि कानून के विरोध में यूपी के कई जिलों से भी पंजाब और हरियाणा के किसानों को समर्थन शुरू हो गया है। आज लखनऊ में महिलाबाद इलाके में भारी संख्या में किसानों ने जमकर तेवर दिखाए। कल की तस्वीरें हैं लखनऊ, ग्रेटर नोएडा और बहराइच। तो बड़ी संख्या में किसान नाराज थे, दिल्ली कूच का ऐलान किया। तो वहीं ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने किसानों को हिरासत में लिया। यहां किसान यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते दिल्ली जाने की कोशिश में थे। इस दौरान पुलिस और किसानों में जमकर नोकझोंक हुई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की किसान स्वाभिमान यात्रा बहराइच पहुंची, जहां पर किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तरुण पटेल ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि तानाशाही रवैया ने किसानों के लिए काले कानून को जन्म दिया। जो आज नियम कानून लगा रहे हैं उनको नियम